गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। चैप्टर 1 एक्सरसाइज, ये आपका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.3 इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। आप देखिए एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया था। आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? ठीक है, आपको 1/7 दिया हुआ है और आपको बिना डिवीजन के कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? आपके पास दिया हुआ है 1/7 ये होता है। आपको मालूम है 1/7 अपने आप ही परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है। ये बार का मतलब क्या हुआ? बार का मतलब क्या हुआ आप जानते हैं? बार का मतलब हुआ 0.142857, फिर आगे 142857, फिर 142857 डैश 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 करके ऐसा होता है 1/7 का प्रसार। आपको इसी की हेल्प से 2/7 की वैल्यू निकालनी है, 3/7 की वैल्यू निकालनी है, 4/7 के निकालने हैं, 5/7 के निकालने और 6/7 के निकालने हैं। बिना डिवीजन के हुए भाग नहीं देना, डिवीजन नहीं करना। ठीक है, इसकी हेल्प से इनकी वैल्यू निकालना। अब आप देखिए 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 × 1/7 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ये होगा कितना? आप ऐसा करिए कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसको? 1, इसको देखिए 142857 को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए? 2 से। 1/7 की वैल्यू है ना ये। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 2 × 0.142857 ऐसे। एंड दिस इज इक्वल टू, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें, तो ये इतना ही नहीं है, एक्चुअली इतना ही नहीं है, ये आगे भी है 142857, 142857, 142857 ऐसा है ना। इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 में, मतलब इसका रिपीटेशन हो रहा है ना बार बार, इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो केवल इसी में मल्टीप्लाई करिए, उसी चीज की पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करिए 7 × 14, 1 1 1 5 8 और 2, तो ये पता कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.285714 और ये बार का मतलब समझ रहे हैं कि आगे भी आपके पास 285714 आता जाएगा। मतलब 2/7 का जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? 0.285714, 285714, 285714 डैश 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 चलता जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, तो कितना सरल है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो जो ये नंबर आ रहे हैं डेसिमल के बाद, इन्हीं का रिपीटेशन होगा। आप चाहे डिवीजन करके भी देखना, अलग से मैच करेगा। ठीक हो गया। 3/7 क्या लिख रहा हूं? 3 × 1/7, तो 3 × 1/7 क्या है? 0.142857 ये। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.142857 × 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0.142857 में 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा। ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लाई 7 3 21, कैरी 2 आया, 5 3 15, +2 17, कैरी 1, 8 3 24 और 1 25, कैरी 2, 3 2 6 और 8, 4 3 12,
कैरी 1, 3 1 जा 3 और एक 4 हो गया। ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, नाउ आप लिख देंगे 3/7 इज इक्वल टू 0.428571 बार। ठीक है, बार का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसका मतलब हुआ 0.428571, 428571, 428571 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। तो इतना लंबा लिखने के बार बार इनका रिपीटेशन होता रहे, इतना लंबा लिखने से अच्छा क्या है, आप बार लगा देंगे और कैलकुलेशन में बिना डिवीजन ही जब ये निकाला होगा, ये तो डिवीजन के आधार पे निकाला, बाकी ये सब वैल्यू शॉर्ट मेथड से निकाली जा रही है। ठीक हो गया। अब आप लिखे 4/7 कितना हो जाएगा, 4/7 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7। 4 इंटू 1/7 आपका क्या है, ये है 0.142857। ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें करिए। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आपका आएगा, देखिए 4 7 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 20 22 कैरी 2, 8 4 जा 32 2 34 कैरी 3, 4 2 जा 8 11 कैरी 1, 4 4 जा 16 17 कैरी 1 45 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा डेसिमल 5714571428। तो इसको आप लिख देंगे 4/7 इज इक्वल टू 0.571428। ये 571428 हो गया। अब आप लिखे 5/7 कितना हो जाएगा, 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7। तो 5 इंटू 1/7 हुआ कितना, 1/7 की जगह रख लीजिए 0.142857। ये 0.142857 तो कितना हो जाएगा आगे, अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 0.142857 में किससे मल्टीप्लाई, 5 से। अब करिए 7 5 35 कैरी 3, 5 5 25 28 कैरी 2, 8 5 40 42 कैरी 4, 5 2 10 14 कैरी 1, 5 4 20 21 कैरी 2, 5 1 ये 7 आ गया 714285 714285। इसको लिख दीजिए आप 5/7 इज इक्वल टू 0.714285 0.714285। ठीक हो गया। और लास्ट में आप क्या है, लास्ट आप कर लीजिए कितना, 6/7। तो 6 इंटू 1/7 इज इक्वल टू कितना होगा, अब आप यहां 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 34 7 6 जा 42 कैरी 4 5 6 जा 30। ठीक है, प्लस 4 34 कैरी 3 8 4 जा 48 और 3 51 कैरी 5 6 2 जा 12 5 17 कैरी 1 6 4 जा 24 1 25 कैरी 2 और 8 हो गया 0.857142 857142। ये हो गया 0.857142। बस इस रूप में मैंने इन सब की वैल्यू निकाल ली। एक तरीका तो ये था कि आप लॉन्ग डिवीजन करें, आप डिवाइड करते रहें, उससे भी यही निकलेगा। और जब आपको यही दिया हुआ है तो शॉर्ट क्यों ना करें, 2/7 करना है तो 2 इंटू 1/7 कर लीजिए, 1/7 की जगह वैल्यू रख लीजिए और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आ जाएगा। ऐसे ही 3/7 3 इंटू 1/7 तो 3 इंटू 1/7 की वैल्यू रख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा। तो इसी रूप में ये पूरा क्वेश्चन आप इस रूप में करेंगे। ठीक हो, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। ये सरल सा तरीका आपने सीखा, पर चेक जरूर कर लेना, एक बार डिवाइड करके भी देख लेना कि
कि मेरे पास सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 नहीं है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P बाई Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। आपको 0.6 बार इसको P बाई Q की फॉर्म में लिखना है। P बाई Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप देख रहे हैं ये कैसा नंबर है? ये आपका रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल? आप इसको क्या लिख सकते हैं? 0.666666, जितना टाइम चाहो लिखो, और बाद में करना पड़ेगा डैश 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 अप टू इंफिनिटी। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अनवसानी आवृत्ति या अनवसानी पुनरावर्ती। ठीक है, अनंत तक पर आवर्ती है, देखो रिपीटिशन है ये। तो ऐसे नंबर जो है वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब यदि ये रेशनल हैं तो इनको P बाई Q की फॉर्म में रख सकते हैं। यदि परमेय संख्याएं हैं तो P बाई Q के रूप में इनको रखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं लेट x इज इक्वल टू ये 6 बार, 0.6 बार। ठीक हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या लिख दूंगा? x इज इक्वल टू 0.6666 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप क्या करेंगे? जब x की वैल्यू आएगी इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। समीकरण ए को ध्यान से देखिए, इसको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। समीकरण ए को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों कर रहा हूं अभी बताता हूं। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x हो जाएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? आप देखिए, आप जानते हैं, माना कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है इंटू 10। सरल सा तरीका है, आप लिखिए 47, एक के साथ 1 0 है तो डेसिमल को एक अंक खिसका दीजिए, 4.7 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 47 इंटू 100। क्या करेंगे? 47 लिखे, डेसिमल को, अब 1 के साथ कितने जीरो हैं? 2 जीरोज हैं, तो 2 अंक खिसकाए इसको, 1 2 यहां चला जाएगा तो 47 हो गया। ठीक है, मेरे पास है 0.253 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 के साथ 1 जीरो है तो डेसिमल खिसकाई, ये हो जाएगा 2.53। समझ में आया? डेसिमल राइट को खिसकता जाएगा जैसे जैसे शून्य बढ़ती जाए। तो वही बात है, यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा ये कहां चला जाएगा? ये डेसिमल यहां चला जाएगा, 6.6666 डैश डैश डैश। अब आप बोलेंगे कि ये यहां पर चला गया डेसिमल, तो 36 होने चाहिए थे, आपने 4 कहां से लाए? एक्चुअली ये अनंत हैं, इनके नंबर्स, इनकी संख्या 6666 कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम, अनंत बार। तो ये यहां चला जाएगा ना, डेसिमल यहां चला गया ना, तो फिर उसके बाद 6 कितने रह गए? इन्फिनिटी में से एक 6 हटा लेंगे तो इन्फिनिटी तो रहेगा वो, इन्फिनिटी की तो कोई गिनती ही नहीं है ना, तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया, चाहे एक डेसिमल और बढ़ा लो जिससे आपको
कहीं कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक हो गया, एक डेसिमल और बढ़ाया, सॉरी मैंने एक 6 और बढ़ाया, 10 से मल्टीप्लाई किया, ये डेसिमल यहां चला गया तो 6.1234। ठीक हो गया। अभी कितने हुए डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 एक और लगा लीजिए अप टू इंफिनिटी। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको लिखूंगा मैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट 10x को क्या लिख सकता हूं, 6 प्लस 0.6666 अप टू सोन। ठीक है, 3 डैश का मतलब अप टू इंफिनिटी, भाई इसका मतलब ये तो वहां कहीं पर लिखा हुआ है 2.5, इसको लिख सकते हैं आप 2 प्लस 0.5। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है 3.69, कैसे लिखोगे 3 प्लस 0.69। आप अलग अलग कर सकते हैं, पूर्णांक वाला भाग अलग कर सकते हैं और डेसिमल वाला पार्ट अलग कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर वाला हिस्सा अलग कर दिया, डेसिमल वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया। तो वही यहां पर भी है, मैंने क्या किया 6 प्लस ये। अब ये क्या है, ये क्या है, ये है इक्वेशन 1 में 0.6666 अप टू इंफिनिटी 6666 अप टू इंफिनिटी क्या है, x है। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, इसकी जगह मैं x लिख देता हूं क्योंकि मैंने x ही माना हुआ है। अब इसमें 5 6 दिखाओ, चाहे 10 दिखाओ, चाहे 100 दिखाओ, चाहे 200 दिखाओ, ये तो इनफाइनाइट तक है और ये भी इनफाइनाइट तक है, ये x की वैल्यू ये। ठीक है, अब लाइफ टर्म्स देखो, इसके साथ का ये सजाती पर या प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज दैट 10x में x गया तो 9x इज इक्वल टू 6। तो 9x इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या हुआ, 9 इंटू एक्स, 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6। तो x कितना हो जाएगा 6/9, यह मल्टीप्लाई में ना x के साथ, या इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आ गया 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। ये आ गए p/q की फॉर्म में। x की वैल्यू 2/3, x क्या माना होगा, ये तो x, ये मैं x माना हुआ है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3। इसका मतलब ये कितना हो गया आपका, ये आ गया डियर आपका 2/3। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करता हूं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको तो आप वीडियो करके रिपीट करके देख सकते हैं, बार बार ऐसे करना है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है लेता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको देखिए 0.4 और 7 के ऊपर बार है, एक्चुअली 4 के ऊपर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये है 0.4 7 7 7 7 7 का रिपीटिशन है। 7 बार का मतलब हुआ रिपीटिशन किसका है, 7 का, 7 की पुनरावृत्ति है। 7 बार बार आएगा, कब तक, इनफाइनाइट टाइम तक, अनंत बार आता जाएगा। अब ठीक है, ठीक हो गया, समझ गए ना। इसका मतलब बार केवल 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। 4 तो एक ही बार यूज होगा। 7 बार का मतलब 7 7 7 7 कहां तक, अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट टाइम तक। तो मैंने 4 बार लिख दिया, बाकी 3 डैश कर लिया, उसका मतलब ये अनंत तक होता है। ये चलती जाएगी गिनती, कहां तक, अनंत तक। 7 7 का रिपीटिशन आपका कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार।
तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0.4777, ये इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण 1 है, डैश डैश डैश, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.4777 डैश डैश डैश, इस इक्वेशन के लिए लिखा मैंने, डैश 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 मतलब अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसको ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए रिपीटेशन एक्चुअली इसका है 7 का, तो मुझे पहले इस डेसिमल को यहां लाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेसिमल यदि यहां लाऊंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, जरा बताइए मुझे, सोचो, अभी मैंने इससे पहले बताया था, यदि मैं इस डेसिमल को यहां लाना चाहूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 10 से, नहीं करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, अब आप देखिए कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 10x हो गया, ये मैंने कहा क्या हो जाएगा, ये डेसिमल यहां से यहां खिसक जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 4.7777 अप टू सो ऑन। अब आप समझ गए इसका मतलब, ये डेसिमल यहां से यहां चला गया, 0.4777 अप टू सो ऑन, ठीक हो रहा है। अब आप देखिए, अब मुझे कुछ और भी करना है, इतने में से नहीं काम चलेगा मेरा, मुझे कुछ और भी करना है स्टूडेंट। आप देखिए, देखिए आप क्या क्या मैंने पहले तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x इज इक्वल टू, डेसिमल यहां चला गया, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। कुछ और भी करना शेष है, मुझे ये डेसिमल यहां लाना है, बताऊंगा क्यों। अब डेसिमल में यहां लाऊंगा तो फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इस इक्वेशन को यदि मैं फिर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल यहां से यहां खिसक जाएगा दाईं तरफ, ठीक है। समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 10, इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 100x, भाई 10x इंटू 10 करूंगा तो 10 10 100 हो गया, और यहां 10 से जब मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल यहां चला जाएगा, तो हो जाएगा 47.7777 अप टू सो, कितने 7 है, इनफाइनाइट, यहां कितने 7 है, इनफाइनाइट, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट, कैसे लिखूंगा इसको, 100x इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं 47 प्लस 0.7777 अप टू सो ऑन, ये जो है, इस 47 जो है ये इंटीजर है, अरे डेसिमल नंबर है, 47 पूर्णांक है और एक डेसिमल नंबर, अलग अलग लिख सकते हैं आप इसको, इसका मतलब यही होता है 47 प्लस ये, और ये कितना है, ठीक है दोस्तों, नहीं, रुक जाइए, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे भी काम नहीं चलेगा, रुकिए अभी आप, इसको ऐसा नहीं करते हैं, रुकिए 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा और रूप में लिखता हूं, जरा सा, क्योंकि मुझे जो है इससे ये सब्ट्रैक्शन करना है, रुकिए अभी, देखिए हैं आप, देखो ना, जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे,
तो डेसिमल की सीध में डेसिमल आएगा। अभी आप देखिए मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर, अब आप देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी देखिए इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं। 100x माइनस 10x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करिए 47.7777 डैश 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 माइनस क्या 4.7777 डैश 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 ये। ठीक है डैश में मैंने क्या किया, इस इक्वेशन से इसको माइनस किया, इसको इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को माइनस करूंगा, तो माइनस करूंगा तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड में माइनस होगा। 100x माइनस 10x ये लिख दिया और इसमें से माइनस होगा। ठीक हो गया। ऐसा क्यों किया, अब ऐसा इसलिए किया, देखिए जब आप डिवीजन करेंगे, जब आप डिफरेंस निकालेंगे, घटाएंगे, तो कैसे घटाते हैं देखो 0.7 ऐसा करेंगे ना, माइनस ये, इसको इसके नीचे कैसे लिखेंगे 4.7777 ऐसे। डेसिमल का घटाना, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, डेसिमल की सीध में हमेशा डेसिमल आता है, यहां पर है डेसिमल, तो इसके सीध में इसको लिखना है ये 4 कहां पर जाएगा 7 के नीचे तो आएगा, इकाई के नीचे इकाई, वंश के नीचे वंश, यहां पर वंश 7 है, इसका वंश 4 है, यहां पर इकाई 7 इकाई 4 इकाई इकाई घटेगा, बाकी डेसिमल में इधर सेम नंबर है। अब देखो ये तो सब 0 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 अनंत से भी 0 आते जाएंगे, तो इधर तो 0 हो गया, तो ये हो गया 43.0, 7 माइनस 4 3 और 4 का 43 हो गया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 90x इज इक्वल टू, ये आ गया 43। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 43/90। 90x इज इक्वल टू 43, 90x इज इक्वल टू 43, तो 90x का मतलब क्या हुआ 90 इंटू x, तो x बराबर इस 43 में 90 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो गया 43/90, ये हो गया, इसकी वैल्यू 43/90 हो गया। आप समझ रहे हैं। इसका एक पार्ट और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इस रूप का बोर्ड में आता है स्टूडेंट, तो आप करिए इनको बढ़िया ढंग से, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन ज्यादा करेंगे तो बढ़िया सा प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए क्या है आपके पास, आपको 0.001 ये इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, इसका मतलब क्या है आप जानते हैं ना, बार का मतलब क्या है, इसका रेपिटेशन 0.001, फिर क्या हो जाएगा 001, फिर 001, फिर 001, कहां तक इनफाइनाइट तक, अनंत तक ये विस्तार आपका आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखिए, लेट मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.001 001 001 001, कहां तक लिखूं अप टू इंफिनिटी, अनंत तक जाएगा ये। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो मुझे डेसिमल यहां ले जाना है, यहां नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 0.01 और 001 अलग अलग हो जाएगा। एक ही टाइप की सिमेट्री रहे,
डेसिमल माना यहाँ लेगा तो क्या हो जाएगा ये 0.1 और फिर 001, तो ये फिर बात नहीं बनेगी। पूरे डेसिमल को यहां ले जाइए आप, तब रिपीटिशन मिलेगा। ये तो आपको डेसिमल यदि यहां खिसकाना है, ये 0 तो रखता है ना जी, डेसिमल को यहां खिसकाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने अंक बढ़ाना पड़ेगा इसको, 1 2 3, 1 के साथ जब 3 0 हो इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण ए को 1000 से गुणा करने पर, ठीक है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 1000 x। देखो अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहां भी 1000 से करोगे यहां भी, तो डेसिमल यहां जाएगा 1 2 3, 3 0 है इसमें। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई यहां भी करूंगा यहां भी करूंगा, अब 1000 मतलब 3 0 है तो 3 अंक आके खिसकाऊंगा, डेसिमल 1 2 3, डेसिमल यहां चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 1, क्योंकि यहां 0 रखने का कोई औचित्य नहीं होता, कोई मतलब नहीं है, ये बन गया अप टू इंफिनिटी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। समझ में आ गया? 1000 से गुणा करने पर डेसिमल यहां चला गया, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल यहां पहुंच गया, तो क्या बन गया वो, यहां पहुंच करके 1.8, क्योंकि इधर 0 कोई महत्व नहीं। ये अब आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, या ऐसा भी लिख सकता हूं 1 प्लस 0.001 001 001 अप टू सो ऑन, या ऐसा लिख दीजिए 1.00, इसको ये जो है ये ऐसा 1.1 प्लस करके लिख सकते हैं आप, पूर्णांक वाला हिस्सा अलग और डेसिमल अलग, इंटीजर वाला पार्ट अलग और डेसिमल अलग। और ये क्या है, ये तो x है, देखो x तो है ही, यहाँ चाहे 0 लगा दो, उसका 0 को कोई अर्थ नहीं होता, इधर x कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस x। ठीक हो गया, इसको यहां ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, ये हो गया 999। 1000 में -1 करेंगे, ये तो आएगा 999 x इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ 999 गुणा x बराबर 1, तो x बराबर हो गया 1 डिवाइडेड बाई 999, ये हो गया x इज इक्वल टू 1/999, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/999 और 9 आ गया py/q फॉर्म में, और डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, तो इस रूप में आप ये डेसिमल नंबर जो हैं और हैं ये रेशनल, इनको py/q की फॉर्म में लिखते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि प्रत्येक रेशनल नंबर को, प्रत्येक परिमेय संख्या को डेसिमल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देख रहे हैं? ठीक है, तो इस रूप में आप क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।